हमारा टॉपिक है द थीम ऑफ होप इन द अल्केमिस्ट। द थीम यानी विषय, थीम यानी क्या होता है विषय, ऑफ होप, होप यानी क्या होता है आशा, अल्केमिस्ट यानी क्या होता है, अल्केमिस्ट वो होता है जो किसी धातु को एक नया रूप दे देता है। ठीक है, जैसे कि किसी धातु को सोने में परिवर्तित कर देता है, सोने की कुछ चीजें बना देता है, या फिर किसी धातु को एक नया रूप दे देता है, आकार दे देता है, उसे हम अल्केमिस्ट बोलते हैं। ओके, तो पता चल गया अल्केमिस्ट क्या है। तो क्या टॉपिक है, द थीम ऑफ होप इन द अल्केमिस्ट, यानी कि जो विषय है आशा का अल्केमिस्ट का। ठीक है, अल्केमिस्ट में द थीम ऑफ होप इज सेंट्रल टू द अल्केमिस्ट, यानी कि जो थीम ऑफ होप है यानी कि आशा का विषय है, ये सेंट्रल है यानी कि ये मुख्य है टू द अल्केमिस्ट, यानी अल्केमिस्ट के लिए, गाइडिंग द प्रोटागोनिस्ट थ्रू हिज जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट, यानी कि गाइडिंग यानी गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, यानी कि मुख्य पात्र, ये जो नायक होता है, जो मेन पात्र होता है उसके बारे में। ठीक है, तो गाइडिंग द प्रोटागोनिस्ट यानी कि जो मुख्य पात्र है उसे गाइड कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, थ्रू हिज जर्नी यानी कि अपनी जर्नी के दौरान, ऑफ सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आत्म खोज की, एंड फुलफिलमेंट यानी जो आत्म पूर्ति होती है। ठीक है ना, सब कुछ होता है उसकी बात हो रही है। द स्टोरी फॉलोज सैंटियागो, अ यंग शेफर्ड हु ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर नियर द इजिप्टियन पिरामिड्स, यानी कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये फॉलो करती है सैंटियागो को, यानी कि ये सैंटियागो से रिलेटेड स्टोरी है। एक यंग शेफर्ड यानी एक जवान गडरिया, मतलब भेड़ चराने वाला जो होता है उसे हम शेफर्ड बोलते हैं। हु ड्रीम्स, जो कि सपने देखता है, ऑफ फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर, यानी कि एक खोया हुआ, एक छिपा हुआ, हिडन ट्रेजर यानी एक छिपा हुआ खजाना ढूंढने का सपना देखता रहता है, नियर द इजिप्टियन पिरामिड्स, यानी कि इजिप्टियन पिरामिड्स के पास। Despite facing uncertainty and numerous challenges, it is hope that keeps him moving forward. यानी कि despite facing uncertainty यानी कि अनिश्चितता और न्यूमरस चैलेंजेस यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों को सामना करने के बावजूद भी, इट इज होप, ये एक आशा थी, दैट जो कि कीप्स हिम मूविंग फॉरवर्ड, जो कि उसे क्या आगे बढ़ाने में, यानी कि उसको आगे चलते रहने के लिए क्या करती थी, फोर्स करती रहती थी, मोटिवेट रहता था ऐसा करने में। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, सैंटियागोज ड्रीम रिप्रेजेंट्स अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी एंड एस्पिरेशन, यानी कि शुरुआत से ही जो सैंटियागो का जो सपना था, ड्रीम क्या था, वो रिप्रेजेंट करता था अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, सैंटियागोज ड्रीम, जो सैंटियागो का सपना था, रिप्रेजेंट वो दिखाता था, अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी एंड एस्पायरेशन, यानी कि संभावना की भावना दिखाता था, है ना, एंड एस्पायरेशन यानी आकांक्षा की भावना दिखाता था। इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग इट, यानी कि उसको इग्नोर करने के बजाय, ही चूजेस टू परस्यू इट, यानी कि वो निर्णय लिया, वो चूज किया उसको परस्यू करने का, आगे बढ़ाने का। शोइंग दैट, ये दिखाते हुए, होप बिगिंस विथ बिलीविंग इन वंस ड्रीम्स, यानी कि होप जो होती है वो शुरू होती है, बिगिन होती है विथ बिलीविंग यानी विश्वास करने से, इन वंस ड्रीम यानी कि खुद के सपनों में आप हमेशा क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अलोंग हिज जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान, ही एनकाउंटर्स वेरियस ऑब्स्टिकल्स सच एज फाइनेंशियल लॉस, लोनलीनेस एंड फियर, यानी कि जब उसकी यात्रा थी, यात्रा के दौरान ही एनकाउंटर्स, वो सामना कर रहा था, वेरियस ऑब्स्टिकल्स यानी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का, बाधाओं का, सच एज जैसे कि फाइनेंशियल लॉस, जैसे कि उसमें से क्या था, एक पैसों की कमी, क्या था, फाइनेंशियल लॉस यानी पैसों की कमी,
लोनलीनेस यानी क्या होता है, अकेलापन, तो उसे अकेलापन भी महसूस हुआ, एंड फियर यानी कि उसको डर भी लगता था। हाउएवर, हालांकि ही डज नॉट लूज होप, लेकिन उसने होप को, अपनी आशा को खोया नहीं था। इंस्टीड, इसके बजाय, इच चैलेंजेस strengthen his determination and belief that he is on the right path। यानी कि ईच चैलेंज, उसके जो प्रत्येक चुनौतियां होती थी, strengthen him his determination, वो उसके जो दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, उसको strengthen करता था, मजबूत करता था। एंड बिलीव दैट, और बिलीव करता था, ऐसा विश्वास करता था कि ही इज ऑन द राइट पाथ, कि वो सही मार्ग में है, राइट पाथ में है। ओके, आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज इन द नॉवेल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लेजेंड विच रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स ट्रू पर्पज इन लाइफ। यानी कि जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज है, जो एक महत्वपूर्ण आइडिया है, उसमें से सबसे एक क्या है इन द नॉवेल, यानी नॉवेल में, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लीजेंड। वो क्या है, व्यक्तिगत लीजेंड जो होता है, ठीक है, उसके बारे में है। विच रिप्रेजेंट्स, जो कि बताता है, दर्शाता है, एन इंडिविजुअल्स ट्रू पर्पज इन द लाइफ, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स की, किसी भी व्यक्ति की जो ट्रू पर्पज होता है, असली उद्देश्य होता है इन लाइफ यानी जीवन में, उसको बताता है। होप प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग दिस पर्पज। Santiago learns that when a person truly desires something, the universe conspires to help them achieve it। यानी कि क्या बता रहा है कि होप प्लेज, यानी कि जो होप होती है, आशा होती है, ये एक बहुत ही वाइटल रोल, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अचीव करने में पर्पज को, अचीविंग दिस पर्पज, यानी ऐसे उद्देश्य को। सेंटियागो लर्न्स दैट, सेंटियागो ने सीखा, व्हेन अ पर्सन ट्रूली डिजायर समथिंग, जब कोई भी व्यक्ति सच में किसी चीज की इच्छा रखता है, डिजायर करता है, द यूनिवर्स कंस्पायर टू हेल्प देम अचीव इट, तो यूनिवर्स जो है, भगवान है, ब्रह्मांड है, वो क्या करता है, कंस्पायर करता है, साजिश रचने लगता है, या फिर साथ देने लगता है ऐसे लोगों का, टू हेल्प देम अचीव इट, यानी उनको मदद करने में, उसको हासिल करने के लिए। दिस आइडिया reinforces द पावर ऑफ होप एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो आइडिया है, ये reinforces करता है, यानी कि उनको क्या करता है, reinforce यानी पीछे से, मतलब उनको हेल्प करता है, मदद करता है, द पावर ऑफ होप, यानी ये आशा की जो शक्ति है, ताकत है, उसके लिए, एंड पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक विचार के लिए। थ्रू आउट द स्टोरी, यानी कि पूरी स्टोरी के दौरान, पूरी स्टोरी में, सेंटियागो मीट्स कैरेक्टर, सेंटियागो कैरेक्टर से मिलता है, एक चरित्र, मतलब एक इंसान से मिलता है, हु इन्फ्लुएंस हिज जर्नी, जो कि उसकी यात्रा को पूरा ही प्रभावित कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। द ओल्ड किंग मेल्चीजेडेक, यानी कि जो कौन था, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, राजा था, मेल्शीडेक, उसका नाम क्या था, मेल्शीडेक, ये क्या है, मेल्शीडेक, ठीक है, मेल्शीजेडेक। एनकरेज हिम टू फॉलो हिज ड्रीम, जो कि उसको एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है उसके सपनों को पूरा करने के लिए, फॉलो करने के लिए। while the Englishman and the alchemist provide wisdom and guidance, जबकि जो alchemist होता है वो प्रोवाइड करता है विजडम एंड गाइडेंस, और क्या करता है, क्या लिखा हुआ है कि while the Englishman, जो कि जबकि जो इंग्लिशमैन होता है वो, और एंड द alchemist, alchemist क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया, तो क्या करते हैं, प्रोवाइड विजडम, वो उनको विजडम, बुद्धिमत्ता और गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। These characters remind him to maintain hope even in difficult situation। ये जो कैरेक्टर हैं, ये इनको याद दिलाते हैं टू मेंटेन होप, यानी कि आशा को बनाए रखने में, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थितियों में भी। आगे, द डिजर्ट इटसेल्फ बिकम्स अ सिंबल ऑफ बोथ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी, टीचिंग सैंटियागो पेशेंस एंड परसिवरेंस, यानी कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इटसेल्फ, यानी कि वो खुद में भी क्या है, बिकम्स अ सिंबल ऑफ बोथ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि
वो दोनों चीज़ का प्रतीक है, जैसे कि डेंजर यानी खतरा और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दोनों चीज़ों का प्रतीक है। टीचिंग सैंटियागो पेशेंस एंड परसीवरेंस, जो कि सिखाता है सैंटियागो को धैर्य और दृढ़ता दोनों। होप इन द अल्केमिस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स, इट इज अबाउट हैविंग फेथ इन द जर्नी इटसेल्फ। यानी कि होप इन द अल्केमिस्ट यानी आशा जो कि अल्केमिस्ट में है, इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स, ये एक अच्छा आउटकम हासिल करने के लिए नहीं है, उम्मीद करने के लिए नहीं है कि हम बस उम्मीद करके बैठे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इट इज़ अबाउट हैविंग फेथ इन द जर्नी इटसेल्फ, ये क्या है, ये फेथ है, ये इट इज़ अबाउट हैविंग फेथ यानी एक विश्वास बनाए रखने के लिए, इन द जर्नी इटसेल्फ यानी उसकी यात्रा के दौरान। सैंटियागो लर्न्स टू लिसन टू हिज हार्ट एंड ट्रस्ट द साइंस अराउंड हिम, यानी कि सैंटियागो ने सीखा टू लिसन टू हिज हार्ट यानी उसके अपने दिल की सुनना, यानी कि उसका जो दिल जो बोलता है उसी को सुनना, एंड ट्रस्ट द साइंस अराउंड हिम और विश्वास करना उसके आसपास जो साइंस थे, जो प्रतीक मिल रहे थे, जो कुछ भी गाइडेंस मिल रही थी उसको। ठीक है, Even when he faces moments of doubt and fear, he continues become hope gives him the courage to move forward। यानी कि even when he faces moments यानी जब वो बहुत सारे ऐसे क्षण को फेस कर रहा था, of doubt and fear यानी डर और घबराहट के, संदेह के मोमेंट को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, he continues तो वो लगातार, he continues because hope gives him the courage, तो वो he continues यहाँ पे क्या है कि वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, मतलब कि वो रुका नहीं, because क्योंकि hope gives him the courage to move forward, यानी कि जो hope है, आशा है, वो उसको क्या करती है, उसको courage देती है, साहस देती है, move forward यानी आगे बढ़ने में। Another important aspect of hope in the novel is transformation, जो दूसरा महत्वपूर्ण aspect है, पहलू है होप का, आशा का, वो क्या है, नोवेल इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है कि अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होप इन द नोवेल इज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन है। सैंटियागो इवॉल्व्स फ्रॉम अ सिंपल शेफर्ड इनटू अ वाइज एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो सैंटियागो था वो इवॉल्व हो गया, इवॉल्व यानी विकसित हो गया, बदल गया, फ्रॉम अ सिंपल शेफर्ड यानी कि एक साधारण से भेड़िया चराने वाले चरवाह की जगह, मतलब उससे वो परिवर्तित हो गया इनटू अ वाइज यानी एक बुद्धिमान और एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल यानी एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल गया। हिज जर्नी शोज दैट होप कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ, उसकी जो यात्रा है वो क्या दिखाती है कि जो होप है, आशा है, वो लीड करती है, बढ़ावा देती है व्यक्तिगत विकास को, पर्सनल ग्रोथ को, एंड सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध को। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स ओवरकम फियर एंड डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल, यानी कि ये हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को ओवरकम यानी निपटने में, बाहर निकलने में, फियर यानी डर से, एंड डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल यानी और उनकी जो असली क्षमता है, ट्रू पोटेंशियल है, उसको खोजने में। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जब द थीम ऑफ होप यानी आशा का ये जो थीम है, विषय है, इन द अल्केमिस्ट यानी कि अल्केमिस्ट में, हाईलाइट्स ये दर्शाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीविंग इन ड्रीम्स एंड स्टेइंग डिटरमाइंड डिस्पाइट चैलेंजेस, यानी कि क्या बताता है कि जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ऑफ बिलीविंग इन ड्रीम्स यानी आशा, सपनों में बिलीव करना, एंड स्टेइंग डिटरमाइंड और डिटरमाइंड बने रहना, दृढ़ निश्चयी बने रहना, डिस्पाइट चैलेंजेस यानी चुनौतियों के बावजूद भी। इट टीचेस अस, ये हमको सिखाता है, दैट होप कंबाइंड विद एक्शन एंड फेथ, यानी कि जो होप है वो जुड़ी हुई होती है, कंबाइन होती है एक्शन और फेथ दोनों से, कैन लीड टू सक्सेस एंड फुलफिलमेंट, जो कि बढ़ावा देता है सफलता को और फुलफिलमेंट को भी। आगे देखते हैं, सैंटियागोज जर्नी इंस्पायर रीडर्स टू परस्यू देयर ऑन ड्रीम्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि सैंटियागो की जो जर्नी है, यात्रा है, ये इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है रीडर्स को यानी पढ़ने वाले को,
टू परस्यू देयर ओन ड्रीम्स, यानी अपने खुद के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और जीवन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको उस पर विश्वास करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। तो हम एक बार वर्ड मीनिंग रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता, नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन। एस्पायरेशन यानी आकांक्षा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड। वाइटल यानी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड है हमारा कंस्पायर यानी साथ देना, वर्क टुगेदर टू हेल्प। विजडम यानी बुद्धिमत्ता, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। पेशेंस यानी होता है धैर्य, एबिलिटी टू स्टे काम। अगला वर्ड है परसिवरेंस यानी दृढ़ता, कॉन्टिन्यूड एफर्ट। नेक्स्ट इज फेथ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगला वर्ड है फेथ यानी विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, चेंज। सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। पोटेंशियल यानी क्षमता, हिडन एबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।